ये लो बेबी, दूध पी लो। ये दूध मत पीना। पियो ना, बार बार पीछे क्या देख रहे हो? थोड़ी सी प्यास लगी थी, पानी मिल जाता तो। पानी बाद में पी लेना ना, दूध पी लो, प्यास इससे भी बुझ जाएगी। पीछे क्या देख रहे हो बार बार? यार पानी से जो प्यास बुझती है वो दूध से थोड़ी बुझेगी। प्लीज ले आओ ना पानी। अच्छा ठीक है, पहले दूध पी लो, फिर बाद में पानी ले आऊंगी। अच्छा एक काम करो, मैं ये दूध पी के खत्म करता हूँ, तुम पानी ले आओ प्लीज। ठीक है, सारा दूध पी लेना, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ पक्का। शांति कहना क्या चाहती थी? साहब सबसे पहले ये दूध फेंक दीजिए। शांति दिमाग खराब हो गया, दूध क्यों फेंक दूं? आप जितना कह रही हो उतना करिए, दूध फेंकिए ना। फेंक दिया। आप जल्दी से बेहोश होने का ड्रामा कीजिए। शांति दिमाग खराब हो गया, मैं बेहोश क्यों होऊंगा? हाँ मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं आपको बताने का, आप ड्रामा कीजिए जल्दी से, भीम साहब के आने से पहले। ओफो, बिना पानी पिए सो गए। चलो अच्छा है, गोली ने अपना काम समय से कर दिया। अब मैं आराम से तैयार हो पाऊंगी क्लब के लिए और मस्त से क्लबिंग करूंगी। थोड़ी देर में मेरा बॉयफ्रेंड भी आता होगा मुझे लेने के लिए, बढ़िया सी ड्रेस पहनूंगी, हॉट तो रखूंगी। अच्छा बेबी, मैं जा रही हूँ, आप आराम से सोना, ठीक है? मेरे आने तक फिर मैं आपको सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बना के खिलाऊंगी। बाय एंड डोंट मिस मी। सुन शांति, तेरे साथ रोज की तरह दूध पी के बेहोश पड़े तो मैं रोज की तरह क्लबिंग करने जा रही हूँ, ठीक है? तू घर की शांति बनाए रखियो, समझ में आया? और जो काम बोला तो हो गया ना? जी मालकिन, सफाई हो गई है। अरे साफ सफाई की बात नहीं कर रही बेवकूफ। विवान के खाने में बेहोशी की गोली मिलाई थी कि नहीं मिलाई थी? कहीं वो रात में जाग जाएगा फिर? हाँ हाँ मालकिन, मिला दी थी। वेरी गुड, चल अपना काम कर ले, सो जाइए तू भी। शांति ये तुम्हारी मालकिन किधर गई है? साहब रात के टाइम पे कहाँ जाता है इंसान, क्लब गई है, और ये पहली बार नहीं कर रही है। ये रोज रात को आपके दूध में बेहोशी की दवाई मिलाती है, आप बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद रात रात भर ना क्लब में रहती है, पार्टी करती है। उनको छोड़ने के लिए अलग अलग तरीके के लड़के आते हैं। साहब ये मेम साहब ने बहुत टाइम से कर रही है, आपके दूध में तो नींद की दवाई मिलाती हैं, साथ में जो आपका बेटा है ना उसके खाने में भी नींद की दवाई मिलवाती हैं। देखिए हम ये सब नहीं करना चाहते, लेकिन मालकिन हमको धमकी देके रखती है। वो हमसे कहती है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी ना तो पूरी सोसाइटी में बदनाम कर देंगी, कहीं भी काम करने के लायक नहीं छोड़ेंगी। आप जानते हैं कि हम गरीब लोग हैं, मैं उनकी बात माननी पड़ी साहब, लेकिन अब ना पानी सर से बाहर जा चुका है, इसलिए आपको सब कुछ बता दिए हम आज। मेरे बेटे को भी नींद की दवाई दे रही है, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? इसको आज मैं छोड़ूंगा नहीं। सुबह आती है ना क्लब से, मैं बताता हूँ इसको। सुबह के 4 बजे घर आ रही हो, कोई जरूरी काम होगा तुम्हें? मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी। अच्छा, डॉक्टर को दिखाने गई थी? जहां तक मैं जानता हूँ सुबह के 4 बजे कोई भी डॉक्टर नहीं जागता है। हाँ इमरजेंसी जरूर खुली रहती है, पर तुम्हारी हालत देख के नहीं लग रहा है कि तुम्हें इमरजेंसी की नीड है। नहीं तुम समझ नहीं रहे, एक्चुअली मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें क्यों नींद से जगाओ, सही नहीं लगता, तुम गहरी नींद में सो रहे थे तो मैं निकल गई और मुझे जो भी कपड़े मिले मैंने तुरंत पहन लिए। तो मेरे कपड़े देख के मैं सोचो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा खराब है। शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें झूठ बोलते हुए? तुम्हारे मुंह से शराब की महक आ रही है, बाहर पार्टी कर आ रही हो और मुझे यहाँ पर अनाप शनाप बके जा रही हो कि डॉक्टर के पास से आई हूँ। और तो एक बात बताओ, मेरे दूध में नींद की दवाई मिलाकर क्यों गई थी? बोलो। नहीं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अगर नींद की दवाई मिलाई होती तो तुम थोड़ी जाग रहे होते। तुम जानते हो मैं कैसे जाग रहा हूँ? जब तुमने मेरे दूध में नींद की दवाई मिलाई थी ना, मुझे दूध देने आई थी तब। ये रहा दूध और ये रही नींद की गोली। क्या लाजवाब गोली है। एक गोली दूध के अंदर जाती है, इंसान पीता है और बढ़िया नींद लेता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ आराम की नींद। फटाफट से इस गोली को इसमें डालती हूँ, राजीव इसको पी लेंगे और सो जाएंगे। फिर मैं आराम से अपनी क्लबिंग के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकती हूँ।
तैयार है। क्योंकि मैंने वो दूध पिया ही नहीं था जिसमें तुमने नशे की गोली मिलाई थी, और यही चीज तुम मेरे बेटे के साथ भी करती हो ना। उसके खाने में रोज नशे की गोली मिला देती हो और पीठ पीछे अपने आशिक से मिलती हो इसी घर में। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि यार मुझे पता चलेगा तो कैसा लगेगा, और वो तो नन्ही सी जान है यार, छोटा है वो। अगर उसके दिमाग पे कोई असर पड़ गया, उसको कुछ हो गया उस दवाई की वजह से, एक बार भी सोचा तुमने? तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो, इतनी बड़ी कोई बात नहीं, आराम से सो जाते थे डेली। आज पता नहीं क्यों कि वो दूध नहीं पिया। कितना सही चल रहा था सब कुछ, तुम्हें खराब करना था ना। अच्छा, तो तुम हमेशा बस यही चाहती थी कि हमारे दूध में, हमारे खाने में नशे की गोली मिला दो, हम बेहोश हो जाए और बाहर जाके तुम अय्याशी करो, रात को 3-3, 4-4 बजे तक पार्टी करो, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नीचे छोड़ने आए। दिस इज माय लाइफ, यही है मेरी जिंदगी। मुझे क्लबिंग, पार्टीज, इन सब चीजों का शौक है, लेकिन तुम्हें नहीं है। तुम ठहरे संत आदमी, तुम्हें बोलूं पार्टीज के लिए जाने के लिए तो तुम्हें जाना नहीं होता, लेकिन मुझे पार्टीज का शौक है। और बात रही बच्चे की, यार यू नो ना, बच्चे को संभालना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, और वो मेरा बच्चा थोड़ी है। मैं इसलिए उसको नशे की गोली दे देती हूँ कि आराम से कम से कम सो तो जाएगा, परेशान तो नहीं करेगा। सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस ज्योति से बात कर रहा हूँ जो कसमें वादे खाए करती थी, जो बोलती थी कि तुम्हारे बच्चे को संभालना, तुम्हारी जिंदगी संवारनी है, जिसे मैंने हमेशा सूट सलवार में, साड़ी में देखा है। यार तुम तो सुबह उठ के पूजा करती थी, मतलब वो सब ड्रामाबाजी था, हैं? अरे तो पूजा करने में क्या प्रॉब्लम है, सुबह उठ के फिर पूजा कर लूंगी, लेकिन मेरी खुद की पर्सनल लाइफ तो है ना, और संभाल तो रही हूँ बच्चे को। कितना संभालू? और अरे भाई, अपनी जिंदगी थोड़ी सैक्रिफाई कर दूंगी, मेरी एक ही जिंदगी है एंड आई वांट टू लिव माय लाइफ टू द फुलेस्ट। ज्योति, अगर ऐसा था ना तो तुम मुझे पहले बता देती। मैं एक नौकरानी लिया था, वो तुमसे ज्यादा बेहतर काम करती मेरे बच्चे के लिए। तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, और मेरे बच्चे का। तुम ना बात का बतंगड़ बना रहे हो, मैं ना बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, फ्रेंड ही था जो मुझे छोड़ने आया, ठीक है? ज्योति रुको, तुम मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखोगी, और मेरे बच्चे के आसपास तो नजर भी नहीं आओगी। चुपचाप जिस कदमों से आई हो ना, उसी से वापस चले जाओ इस घर से बाहर। सुबह सुबह मैं कहाँ जाऊंगी? कैसी बकवास बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, उस लड़के के साथ जाओ जिसके साथ तुम पार्टी जाती हो, उन दोस्तों के साथ जाओ जिनके ऊपर तुम मेरे पैसे लुटाती हो, क्योंकि अब तुम्हें वो पैसे नहीं मिलने वाले। तुम बाकी सारे ऑर्थोडॉक्स मर्दों की तरह हो। अरे अपनी सोच को थोड़ा खोलो, देखो दुनिया क्या है। अरे यही जिंदगी नहीं होती है, घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, यही नहीं संभालना होता, और भी बहुत कुछ करना होता है। एंजॉय योर लाइफ एंड लेट मी एंजॉय माय लाइफ। तो ठीक है, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तुम्हारे आने से पहले भी खुश था। तुमने मुझे पट्टी पढ़ाई और तुमने कहा कि तुम मेरा घर संभालोगी, मेरे बच्चे को संभालोगी, मेरा ध्यान रखोगी, पर यहाँ तो तुम्हारी ख्वाहिशें खत्म नहीं हो रही है। तुम जैसी औरत ना मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तुम मेरी जिंदगी में रही तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मेरे बच्चे की भी। तो चुपचाप यहाँ से वापस निकलो। पर तुमने मुझसे शादी की है, मेरे को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो तुम। अच्छा, तो एक काम करना, मेरे नाम पे ना केस कर देना, और मैं भी बताऊंगा कि कैसे तुम हमारे दूध में और खाने में नशे की गोली मिलाती थी। अपने आप पता चल जाएगा कि कौन जेल जाएगा और कौन नहीं। अब मेरे साथ बहस मत करो और निकलो यहाँ से। भाई तुमने मैंने कहा निकलो। भैया भाभी, आने से पहले अगर मुझे बता देते ना आप, तो मैं कुछ अच्छा सा बना के रखती आपके लिए। अच्छा, अगर बता देते तो सरप्राइज कैसा रह जाता? आपके भैया आपको सरप्राइज देना चाहते थे। कैसी तू? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ भैया, आप दोनों कैसे हैं? और बाबू कैसा है? वैसे भैया मैं ना माफी चाहती हूँ आपसे, मेरे पास आपको ढंग से बिठाने की जगह तक नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी ना मेरा मकान बन जाएगा ना, तो वहाँ पर आना आप लोग। अरे बस कर, अब बातें करती रहेगी या राखी भी बांधेगी? अरे हाँ भैया, मैं भी किन बातों में लग गई। अब ग्लास दीजिए भैया, हाथ। ये ले तेरा शगुन। नहीं भैया, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं थी, रक्षाबंधन पे जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई भी तो नेक देता है ना। लीजिए, आपका हक बनता है। भैया आप हर बार तो देते हो ना पैसे। और तू हर बार मना करती है। ले रख ले। ले लो ना, काम आएंगे आपके, रख लो। 1 मिनट, ये इम्पोर्टेंट कॉल है, तुम दोनों बातें करो, मैं भी आता हूँ। हाँ हेलो, बताओ। आप बैठिए, मुझे आपसे ढेर सारी बात करनी है। वैसे एक बात बताइए, आपकी जिंदगी में सब कुछ सही तो चल रहा है ना? हाँ भाभी,
सब कुछ बढ़िया है, बहुत खुश हूँ मैं इनके साथ। वैसे सारे दुखों को बहुत अच्छे से छुपाना जानती है आप इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे, है ना? सब समझ में आता है मुझे। आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ ना। दर्द नहीं समझूंगी क्या आपका? यहाँ पे आप रह रही हैं, इस जगह पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। आप ऐसा क्यों नहीं करती? आपके भैया के इतने सारे फ्लैट्स हैं जो वो रेंट पे देते हैं, उसमें से एक फ्लैट में आप और आपके पति रह लीजिए ना। भाभी मैं नहीं रह सकती, मैं चाहकर भी नहीं कर सकती ऐसा। आप तो जानती है ना भाभी कि जिनसे मैंने शादी की है उनसे लव मैरिज की थी, भैया के खिलाफ जाके शादी की थी। वो तो भैया मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि आगे चल के मान गए मेरी लव मैरिज के लिए। बस मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि शादी के कुछ टाइम बाद उनकी नौकरी छूट गई और घर भी नीलाम हो गया हमारा। तो अब मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं। अगर मैं भैया के फ्लैट में रहूँगी ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा। उन्हें लगेगा कि मैंने अपने भाई से एहसान ले लिया है। उनकी खुददारी पे ठेस पहुंच सकती है। एहसान की क्या बात है? आपके अपने भाई हैं और आपका हक है उनकी हर एक चीज पर। कोई एहसान नहीं ले रही हैं आप। अरे हर एक औरत एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करती है। अब किसी परेशानी के कारण यहाँ पे रहना पड़ रहा है तो ठीक है ना, आपने रह लिए बहुत दिन। अब कितने दिन और ना, मैं बात करती हूँ ना आपके पति से, वो मान जाएंगे मेरी बात। नहीं भाभी प्लीज ऐसा मत करना। मैं आपको भैया को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और आप मुझसे वादा करिए कि आप हमेशा भैया से बस यही बोलेंगी कि मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सच में बहुत खुश हूँ। बस थोड़े खराब दिन चल रहे हैं लेकिन हाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो मेहनत कर रहे हैं और देखना जल्दी उनकी कोई अच्छी नौकरी लगेगी। उसके बाद हम कहीं अच्छी जगह पे रहने लग जाएंगे। तो जब तक बस जैसे तैसे गुजारा चल रहा है कर रहे हैं खुशी खुशी। आप मेरी बात समझ नहीं रही है। यहाँ पे मेहनत करोगे, नई ढंग से नींद पूरी होगी, नई ढंग से खाना खा पाओगे। एनवायरनमेंट देखो ना यहाँ का। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपको इन सब जगह पे रहने की आदत नहीं है। भाभी भले ही मुझे आदत ना हो लेकिन मैंने प्यार किया है और वो इंसान मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहता है। तो अब जब उसका बुरा टाइम चल रहा है तो उसका साथ मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? जैसे भी है जो भी है हम लोग आपस में मिलके देख लेंगे। आप परेशान मत होइए। परेशान नहीं हो रही हूँ, देख रही हूँ कि तुम कितनी समझदार हो गई हो। हाँ बोलो। अरे यार लेके जाओ फिर उसे हॉस्पिटल। हाँ ठीक है आता हूँ मैं। ठीक है। क्या बातें चल रही दोनों बहनों की? कुछ नहीं, बस गर्ल्स टॉक। काफी टाइम बाद मिले ना तो सोचा थोड़ी बातें कर लें। अब अच्छा बहन, अब मैं निकलता हूँ। हाँ क्या चलता हूँ भैया? आपको पता है ना कि आप पूरे 6 महीने बाद मुझसे मिलने के लिए आए हैं और उसके बाद भी आप चलते हैं। रुकिए ना मेरे साथ। अरे यार तुझे पता है ना साइड पे 10 जगह का काम चलता है तो एक लेबर के ना चोट लग गई है तो वो जाना पड़ेगा, पुलिस कचहरी एंड ऑल। भैया आपका हर बार का यही है। कभी तो आप मेरे साथ कम से कम एक दिन रुकिए। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो मैं इनका कोई बहाना नहीं सुनूंगी, मैं खुद ही रुकूंगी। ठीक है? भाभी आप ही मेरी हो। अच्छा सुनिए, आप ना रुकिए, मैं कुछ लेकर आई हूँ आपके लिए। लेकर आती हूँ अभी। अरे भाभी ये देखिए। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। ये देखिए ना, साड़ी बहुत प्यारी है और ये कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। आप पहनिएगा इसको। आपकी बहन सच में बहुत जिद्दी है। जिद्दी तो है। अब तो हम लोग चले। ठीक है भैया, जल्दी आना। ख्याल रखिए अपना और कोई भी जरूरत हो तो कॉल कर दियो। ठीक है ठीक भैया। है, बाय। अरे ये क्या है? गिफ्ट? इतने सारे पैसे। बहन तुझे क्या लगता है तो मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कितनी तकलीफ में है तू। तेरा सूट देखा फटा हुआ था। उस वक्त इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि शायद तुझे बुरा लगा। देख मैं जानता हूँ कि तू बहुत खुददार है और तेरा पति भी। तुम दोनों ही नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ, पर बहन तो बहन भी तो है मेरी और मुझे अच्छा नहीं लगता तुझे इस हालात में देख के। इसलिए कुछ पैसे रखे, अपने पति को मत बताइए कि मैंने दिए।
बोल दियो कि तूने थोड़े थोड़े करके जोड़े थे। भाई हूं तेरा, इसलिए बोल रहा हूँ। और दया मत समझिए उसे, ये मेरा प्यार है, मैं कर सकता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। पैसे का रख लियो चुपचाप। हैप्पी रक्षा बंधन।